अभ्यास 10F का पहला प्रश्न है कि रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है, संख्याएं लिखी हैं 8 और 24, 12, बीच में 24 लिखा है और बाहर बाहर लिखा हुआ है 8, 12, यहाँ पर 15 और बीच में रिक्त स्थान है 35। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा 45, 65, 105 और 100। अब देखना है कि जो 8, 24 और 12 इनमें क्या संबंध है, वही संबंध 15, 35 और जो बीच में संख्या भरी जाएगी उसमें होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बाहर वाली संख्याएं हैं 8 और 12, इनका जब लासा ज्ञात किया जाता है तो कितना आता है 24। इसका मतलब 15 और जो 35 का लासा होगा वो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। तो 15 और 35 का जब लासा ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर आपको संख्या लिख लेनी है 15, 35 लगा करके। इसके बाद यहाँ पर आप 3 से पहले भाग कर लेंगे तो 3 पचे 15 और 35 नहीं विभाजित होगा। और यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 सत्ते, तो यहाँ पर 7 बच जाता है। यहाँ पर 3 गुणे 5 है, 3 पचे 15 सत्ती 105। तो जो 15 और 35 का लासा होगा वो कितना होगा 105, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 105 भर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ पर भी एक सारणी बनी है, संख्याएं लिखी हैं 24, 12, 60, बीच में 12 और बाहर बाहर 24 और 60, यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि 24 और 60 इनसे 12 छोटी संख्या है तो ये इनका एचसीएफ होगी। तो 24 और 60 का एचसीएफ है 12। इसी प्रकार 21 और 49 का एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखते हैं कि 14, 7, 21 और 28। तो यहाँ पर जब 21 और 49 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, क्योंकि 21 का गुणनखंड आप लिखेंगे तो 3 गुणे 7 होगा और 49 के गुणनखंड लिखेंगे तो 7 गुणे 7 होगा। दोनों में 7 कॉमन है तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 7, जो कि खंड खा में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है कि एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो कक्षा 1 में छात्रों की संख्या है वो 120 है और कक्षा 2 में छात्रों की संख्या कितनी है 90। तो बड़ी से बड़ी जब लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि 90 और 120 का एचसीएफ ज्ञात करना है और जो इनका एचसीएफ आएगा वही इसका आंसर होगा कि उस छात्र संख्या में बड़ी से बड़ी छात्र संख्या में बांटने पर। तो इनका सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है कि कक्षा 1 में छात्रों की संख्या कितनी दी है 120, कक्षा 2 में छात्रों की संख्या 90। इसके बाद 90 और 120 का जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमने भाग विधि से ज्ञात किया है, आप चाहें तो गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 90 और 120 के आपको पहले गुणनखंड कर लेने होंगे, उसके बाद जोड़े बनाने होंगे। तो यहाँ पर 90 से 120 को भाग करेंगे, एक बार भाग लगेगा तो 90 एकम 90, यहाँ पर 30 शेष बचेगा। 30 से 90 को भाग करेंगे तो 30 3 बार में भाग लग जाएगा तो 90 आ जाएगा। यहाँ पर शेषफल हो गया 0। तो 30 से भाग करने पर शेषफल 0 हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो इनका मासा होगा वो कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर प्रश्न कहता है कि वह बड़ी से बड़ी छात्र संख्या बताइए जिसमें बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर 30-30 के समूह में बांटते हैं तो ये बड़ी से बड़ी वह संख्या होगी, तो अतः वह बड़ी से बड़ी छात्र संख्या कितनी हो जाएगी 30। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। यहाँ पर आप देखते हैं कि पहचानना क्या है, यहाँ पर छोटी से छोटी लिखा है, इसका मतलब इनका क्या ज्ञात करना है, आपको लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3, 6, 12 और 15 का लासा ज्ञात करना है। जो संख्याएं दी हैं 3, 6, 12, 15, इनको इस प्रकार लिखना है कॉमा लगा करके। इसके बाद 2 से इनको भाग करना है। तो 2 से जब भाग करेंगे तो जो संख्या न विभाजित हो उसको वैसे लिख देना। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 2 से नहीं विभाजित होती तो 3 ऐसे लिख लेना है। 2 से जब 6 को भाग करते हैं तो भागफल 3 आता है। 2 से 12 को भाग करते हैं तो भागफल 6 आता है। और 2 से 15 को भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद फिर एक बार 2 से, क्योंकि यहाँ पर 6 विभाजित हो जाएगा तो 2 से भाग करने पर ये 3 ऐसे लिख लेना है। 2 3 6 और 15 भी ऐसे ही लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं कि 3 से भाग होने वाली संख्याएं हैं तो 3 से भाग करते हैं। 3 एक कम 3, 3 एक कम, यहाँ पर 1 1 आ जाएगा भागफल और 3 5 15। इसके बाद 5 से भाग कर देंगे तो प्रत्येक संख्या के नीचे 1 आ जाएगा। इसके बाद जो संख्याएं आई हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इनकी गुणा करा लेनी है तो इनका लासा आ जाता है 60। तो अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 60 हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है।
एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो मैदान है उस मैदान की लंबाई दी है 55 मीटर और चौड़ाई दी है 22 मीटर। अब इस मैदान में जो दरियां बिछानी है, वर्गाकार दरियां बिछानी है, तो एक ही नाप की कम से कम कितनी दरियां बिछाई जाएंगी उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको 55 और 22 का एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। जो इनका एचसीएफ आएगा वही अभीष्ट संख्या। यहाँ पर आप देखते हैं कि मैदान की लंबाई दी है 55 मीटर और मैदान की चौड़ाई दी है 22 मीटर, तो इसको लिख लेंगे। इसके बाद 22 और 55 का मासा ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो 22 से भाग करेंगे 55 को, 2 बार का भाग लग जाएगा, तो 22 दूना 44 होता है, घटा लेंगे 11 बचेगा। अब इस 11 से 22 को भाग कराएंगे तो 11 दूनी 22। यहाँ पर शेषफल शून्य है, तो अतः इनका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम 22 और 11 का ज्ञात करते हैं, तो यह आ जाता है 2 से भाग करने पर 11, 55 नहीं विभाजित होगा, 5 से भाग करेंगे तो 11 ऐसे लिखना होगा, और 55 को जो 5 से भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 11 से भाग करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। अब 2, 5 और 11 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा लासा इनका 110। यहाँ पर दरियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अतः इनके लासा को मासा से भाग कराएंगे तो भागफल आ जाता है 10, तो अतः उन दरियों की संख्या 10 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर एक सीध में हों तो वे कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना होता है, आपको एलसीएम इनका ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर 200, 250 और 300 का एलसीएम ज्ञात करना है। जो इनका लासा आएगा उतने दिनों में ये पुनः उसी स्थिति में हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं आपको संख्याएं लिख लेनी है 200, 250 और 300 इस प्रकार से। इसके बाद इनका लासा ज्ञात करना है, तो 2 से भाग करेंगे पहले। यहाँ पर 200 को 2 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा, 250 को 2 से भाग करेंगे 125 और 300 को 2 से भाग करेंगे तो 150। यहाँ पर भागफल लिखना होता है। इसके बाद अभी 2 से कटने वाली संख्याएं, तो पुनः 2 से भाग करेंगे तो 100 को भाग करने पर 50, 125 नहीं भाग होगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे। 150 को 2 से भाग करेंगे तो 75 आ जाएगा। एक बार और 2 से भाग करेंगे क्योंकि अभी 50 को विभाजित किया जा सकता है, तो 2 से भाग करने पर 50 25 में बदल जाएगा, और 125 को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 75 को भी ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 से भाग करना है, क्योंकि 2 से तो कोई संख्या विभाजित नहीं होगी, तो 3 से भाग करने पर 25 को ऐसे लिख लेना है। 125 भी नहीं विभाजित होगी लेकिन 75 विभाजित हो जाएगा, तो 25 3 75 होगा। इसके बाद 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करने पर 25 को जब भाग करेंगे 5 से तो भागफल 5 हो जाएगा। इसके बाद 125 को 5 से भाग करेंगे तो भागफल यहाँ पर 25 आ जाएगा, और यहाँ पर जो 25 दिया है इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। एक बार और 5 से भाग करेंगे, और तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, और यहाँ पर लास्ट में एक बार और 5 से भाग कर देंगे तो प्रत्येक संख्या के नीचे यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 1 2 3, 3 बार 2 आ गया, 1 बार 3 और 3 बार 5 है। तो अब इन संख्याओं का क्या करना है, गुणा आपस में। तो जब गुणा होगी तो यहाँ पर आ जाता है 3000। अतः 3000 दिनों में वे पुनः उसी स्थिति में आएंगे, यानी कि कुछ दिन पहले जो वो एक सीध में थे, तो 3000 दिनों के बाद में वो पुनः एक सीध में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो यहाँ पर 3 थाने दी हुई हैं कपड़े की। एक में 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताना है, तो यहाँ पर इन संख्याओं का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जो संख्याएं दी हैं 3, 125, 220 और 275, तो पहले आपको 2 संख्याएं ले लेनी है, 125 और 220 को। तो 125 से 220 को भाग करना है, एक बार भाग लगाएंगे, यहाँ पर 125 से एकम 125 होगा। 220 से जब घटाएंगे तो यहाँ पर 95 आ जाता है। उसके बाद 95 से 125 को भाग करेंगे तो एक बार भाग लगेगा, तो 95 एकम 95 होगा। यहाँ पर 125 से जब घटाएंगे तो यहाँ पर शेष 30 बचेगा। इसके बाद इस शेष 30 से 95 को भाग करना है, तो 30 3 90 होता है। यहाँ पर 5 आ जाएगा शेष, और 5 से जब 30 को भाग करेंगे तो 5 6 का 30, यहाँ पर शेषफल होगा 0। यानी कि 125 और 220 का जो मासा होगा वो 5 होगा। अब ये जो 2 संख्याओं का मासा 5 आया है, इससे तीसरी संख्या को भी भाग करना है।
तो यहाँ पर 5 से 275 जो तीसरी संख्या है उसको भाग करेंगे तो पचम 25 हो जाएगा। यहाँ पर 2 शेष बचेगा, अगला अंक 5 लेंगे, 25 हो गया तो पचम 25। तो यहाँ पर आपने देखा कि तीसरी संख्या भी इन दो संख्याओं के मासा 5 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वो 5 ही होगा। तो अतः वह बड़ी से बड़ी नाप 5 मीटर होगी। 5 मीटर नाप के फीते से ये जो दी है 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर, ये सारे कपड़े मापे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हों तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। यहाँ पर जो समय दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और सेकंड में घंटियों की संख्या कितनी है 6। तो यहाँ पर इन संख्याओं का ज्ञात करते हैं LCM, लासा ज्ञात करेंगे जो कि सेकंड में आएगा और 30 मिनट को उसके बाद सेकंड में चेंज कर लेना है और भाग करना है। तो जो उत्तर आएगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ पर जो संख्याएं दी हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनको इस प्रकार लिख लेना है कॉमा लगा करके और उसके बाद इनका LCM ज्ञात करना है। तो जब LCM ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर 3 बार 2 आता है, एक बार 3 और एक बार 5। यहाँ पर जब गुणा की जाएगी इनकी तो आ जाता है 120। यानी कि ये जो 6 घंटियां हैं ये प्रत्येक 120 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजती हैं। अतः यह घंटियां 120 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजेंगी और समय कितना दिया हुआ है 30 मिनट का। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी तो हर प्रत्येक 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट, 120 सेकंड का हो जाएगा 2 मिनट, तो प्रत्येक 2 मिनट के बाद एक साथ बजती हैं। तो 30 मिनट में 15 बार एक साथ बजेगी। यहाँ पर 30 मिनट को सेकंड में चेंज किया गया 60 से गुणा करके, उसके बाद 120 से भाग किया गया तो आ जाएगा 15 बार। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक टोकरी में आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। तो यहाँ पर संकेत दिया हुआ है कि जो लासा होगा इन 4, 6 और 9 का वो कितना आएगा 36। इसमें एक जोड़ने पर टोकरी में आमों की न्यूनतम संख्या ज्ञात हो जाएगी। यानी कि 4, 6, 9 का जो LCM होगा 36 आएगा, 36 में एक जोड़ देंगे तो 37। तो यदि 37 आम है उस टोकरी में तो जब 4 की ढेरी बनाएंगे तो 9 ढेरियां बनेगी और एक आम शेष रह जाएगा। यदि 6 की ढेरी बनाएंगे तो 6 छाक 36, 6 ढेरी बनेगी, एक आम शेष रह जाएगा। और यदि 9 की ढेरी बनाएंगे तो 9 चौक 36 यानी कि 4 ढेरी बनेगी और एक आम शेष रह जाएगा। तो सबसे पहले इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है और लासा आएगा 36, उसमें एक जोड़ देना है तो न्यूनतम आमों की संख्या ज्ञात। यहाँ पर देखेंगे कि 4, 6 और 9 को इस प्रकार लिख करके इनका LCM ज्ञात करना है। पहले 2 से भाग करेंगे तो 2, 3, 9 आएगा यहाँ पर, फिर 2 से भाग करेंगे 2, 1 कम 2, यहाँ पर 3 और 9 को ऐसे लिख लेना है। उसके बाद 3 से भाग करेंगे तो 1, यहाँ पर 3, 1 कम 3, 3, 3, 9 और लास्ट में जब 3 से यहाँ पर भाग करेंगे प्रत्येक संख्या के नीचे यहाँ पर 1, 1 आ जाएगा। इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इनकी गुणा करानी है। तो गुणा कराने पर जैसा कि लासा प्रश्न में संकेत में दिया हुआ है कि 36 आएगा, तो यहाँ पर भी 36 आया। चूंकि प्रत्येक बार एक आम शेष बच जाता है अतः आमों की न्यूनतम संख्या 36 + 1 37 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 है 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो 4 पहियों की परिधियां दी हैं इन चारों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात कर लेना है। संख्याओं को जो कि 50, 60, 90 और 100 दिया है इस प्रकार लिखेंगे, भाग विधि से इनका लासा ज्ञात कर लेंगे। तो 2 से भाग करेंगे सबसे पहले, 50 को भाग करेंगे 25 आ जाएगा, 60 को 2 से भाग करेंगे 30, 2 से भाग करने में संख्या का आधा लिख देना होता है। तो यहाँ पर 90 का हाफ होगा 45 और 100 का आधा होगा 50। इसके बाद पुनः 2 से एक बार और भाग करेंगे तो 25 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे लिखेंगे। 30 का 2 से भाग होगा तो 15 आ जाएगा भागफल, 45 भी नहीं विभाजित होगा तो ऐसे लिख देंगे। 50 का आधा होता है 25। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 25, 15, 45 और 25 ये संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 से भाग करेंगे 25 नहीं विभाजित होगा, 3 पचे 15 लग जाएगा, 15 तिया 45 होता है तो 3 से भाग करने पर 15 आएगा और 25 को फिर ऐसे लिख लेना है। यहाँ पर अभी एक बार 3 से 15 विभाजित हो जाएगा तो 25 को ऐसे उतार लेना है, 5 को ऐसे उतार लेना है, 3 पचे 15 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 25 को ऐसे उतार लेना है। अब ये जो संख्याएं बची हैं ये 5 से विभाजित होगी तो यहाँ पर एक बार 5 से भाग करेंगे तो 55 25, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 55 25 और एक बार लास्ट में 5 से और भाग करेंगे तो सब जगह 1 1 आ जाएगा। इसके बाद
यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनकी गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 900। और चूंकि ये संख्याएं जो पहियों की परिधियां दी हैं सेंटीमीटर में दी हैं, तो इनका जो लासा आएगा वो भी 900 सेंटीमीटर होगा। अब इस सेंटीमीटर को हम जब मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से भाग करते हैं, तो 900 सेंटीमीटर को 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, यानी कि 9 मीटर बचेगा। तो अतः कम से कम 9 मीटर की दूरी चलने में, यदि कम से कम 9 मीटर की दूरी चलते हैं तो चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वे दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों तो अगली तिथि बतानी है जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला व्यापारी है वो हर चौथे दिन जाता है और दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है। तो यहाँ से आपको एक संख्या मिल जाएगी 4 और यहाँ से एक संख्या मिल जाएगी 10। इन 4 और 10 का जब आप लासा ज्ञात करेंगे तो लासा 20 आएगा। और चूंकि 3 जनवरी को ये एक साथ गए थे तो 20 दिन के बाद इसका मतलब है कि पुनः एक साथ जाएंगे, तो 20 + 3 यानी कि 23 जनवरी को एक साथ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ पहला व्यापारी कानपुर जाता है प्रत्येक चौथे दिन और दूसरा व्यापारी जाता है प्रत्येक 10वें दिन। तो यहाँ पर 4 और 10 का लासा ज्ञात करेंगे। लासा आ जाएगा यहाँ पर 20। तो जब 20 लासा आया है इसका मतलब है कि चूंकि वे दोनों 3 जनवरी को एक साथ गए थे, अतः अगली तिथि 20 + 3 यानी कि 23 जनवरी होगी जिसको वो एक साथ कानपुर जाएंगे।